हाय, मैं हूँ दीप। मैं आज लेकर आया हूँ बेस्ट वेब सीरीज, जो सीरीज रियल स्टोरी के ऊपर बनाया गया है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वेब सीरीज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, ये सीरीज आजकल सबसे ज्यादा जो चीज बढ़ गया है उसके ऊपर है, और वो चीज है फ्रॉड कॉल। आजकल फ्रॉड कॉल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं क्या ही बताऊं। इस सीरीज में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। सीरीज में कुछ लड़के मिलके ये फ्रॉड करते थे। वो लोग रैंडम लोगों को कॉल करके उनसे अपने बैंक डिटेल्स मांगते थे, और लोग ऐसे उन लोगों को बैंक डिटेल्स नहीं दे देते थे। वो लड़के ऐसे बात करते थे कि मानिए वो लड़के खुद बैंक में नौकरी करता हो। इसी कारण फोन के दूसरे साइड जो व्यक्ति है वो भी अपने अकाउंट डिटेल्स दे देते थे, और उन लड़कों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था अकाउंट खाली करने के लिए। अकाउंट खाली करने के लिए एटीएम नंबर या ओटीपी से ही काम हो जाता था। उन लोगों के पास कुछ ऐसा सिस्टम था जिसके कारण वो लोग बहुत ही कम टाइम में पूरा अकाउंट खाली कर देते थे। वो लड़के बात करने के बाद अपना वो सिम फेंक देते थे, और उनके पास सिम कार्ड का कोई कमी नहीं था। ऐसे ही करते करते वो लोग बहुत सारे लोगों का अकाउंट खाली कर देते हैं। पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट मिलके ये फ्रॉड रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये लड़के उन लोगों के हाथ नहीं आते हैं। इसका एक कारण भी था। एक तो वो लोग बहुत ही सफाई से ये काम कर रहे थे, और दूसरा वो लड़के जिस गांव में रहते उस गांव में वो लोग सब लोगों के साथ मिलजुल के एकदम नॉर्मल रहते, ताकि किसी को उनके ऊपर कोई शक ना हो। और वो लोग ये फ्रॉड के पैसे अपने अकाउंट में नहीं लेते। वो लोग गांव में किसी बुरे इंसान को पकड़ते और ये फ्रॉड का सारा पैसा उन्हीं के अकाउंट में जमा करते, और हफ्ते में या महीने में एक दिन उनके साथ बैंक जाके और ये पैसा विड्रॉल करते हैं, ताकि बैंक वालों को कोई शक उनके ऊपर ना आए। उन लड़कों को लगता है कि वो लोग एकदम सेफ है, लेकिन ये फ्रॉड की बात ज्यादा दिन नहीं छुप सकता था। एक दिन उनके ही गांव में एक मंत्री को ये बात पता चल जाता है, और वो मंत्री उन लड़कों से अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन वो लड़के इस बात को टाल भी नहीं सकते थे। इसके बाद उन लोगों में और भी ज्यादा हिम्मत आ जाता है, और ये फ्रॉड धीरे धीरे और भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उनके ग्रुप में एक दूसरे के साथ दुश्मनी होने लगता है, क्योंकि पैसे की लालच कोई भी इंसान को किसी भी हद तक लेके जा सकता है। सीरीज में आपको गाली वाली सब कुछ सुनने को मिलेंगे, और इस सीरीज में आपको एक छोटा सा लव स्टोरी भी देखने को मिलेंगे। सीरीज का दूसरा सीजन भी आ चुका है। इस सीरीज नेटफ्लिक्स पर 7.3 IMDb रेटिंग के साथ अवेलेबल है, और इस सीरीज का नाम है जमतारा। तो जाइए ये सीरीज देखिए और जानिए आखिर तक वो लोग पकड़े जाते या ये फ्रॉड बढ़ता ही जाता है। नंबर 2, ये सीरीज एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। क्या आपने गौरव तिवारी का नाम सुना है? अगर नहीं सुने तो मैं बताता हूँ। गौरव तिवारी इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। मतलब वो भूतों के जासूसी करते थे, और उनके अंदर कुछ ऐसा सुपर पावर था जिसकी मदद से वो भूतों से कांटेक्ट कर सकते थे। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर वही थे, और उनके मौत एक रहस्यमय तरीके से हो जाता, जिसका कारण और कैसे हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता। सीरीज में गौरव तिवारी जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं करण जी। सीरीज में दिखाया जाता है कि बचपन से उन्हें ये सुपर पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो जब बड़े हो जाते तब एक घटना के दौरान इस चीज के बारे में उन्हें पता चलता है, और उनके साथ पहला घटना जब घटता है तब वो बहुत डर जाते हैं, और वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो पैरानॉर्मल चीजों के ऊपर रिसर्च वगैरह करने लगते हैं। फिर वो विदेश में भी जाके इन चीजों के ऊपर जानकारी इकट्ठा करता है। वो बहुत ही हिम्मत जोड़ के आत्माओं को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, और वो इस चीज में कामयाब भी होते हैं। और धीरे धीरे उनके मन में और भी साहस बढ़ने लगता है, और वो इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं। शुरुआत में तो वो ये काम अकेले ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ लोग जुगाड़ करते हैं, जो लोग उनको इस काम में थोड़ी बहुत मदद कर पाए। इस काम के लिए कुछ लोग उन्हें मिल भी जाते हैं, जो लोग इस काम में इंटरेस्टेड भी थे, और वो लोग साथ मिलकर ये काम करते थे। धीरे धीरे ये बात फैलने लगता है। गौरव तिवारी नाम के कोई व्यक्ति है जो भूतों से बात करके उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे लोग गौरव तिवारी जी को कांटेक्ट भी करते हैं और उनके प्रॉब्लम बताते हैं, और गौरव जी अपने टीम के साथ उस जगह पे जाके उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। धीरे धीरे वो लोग एक सोसाइटी भी खड़ा करते हैं। गौरव तिवारी जी उस सोसाइटी का नाम रखते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। वो लोग जितने भी केस सुलझाते हुए जाते थे उन लोगों के लिए खतरा उतना ही बढ़ रहा था, लेकिन ये बात उन लोगों को नहीं पता चलता है। एक दिन उन लोगों की मुलाकात एक आत्मा से होता है, जो आत्मा उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा ये तो मूवी और सीरीज में कॉमन बात है, लेकिन नहीं, ये सभी चीजों का प्रूफ है, और ये सब चीज गौरव तिवारी के साथ सचमुच हुआ था। उसी घटना के कुछ ही दिनों बाद एक रहस्यमय तरीके से गौरव तिवारी जी का डेथ हो जाता है, जिसका कारण और मोटिव क्या था वो आज तक किसी को नहीं पता। सीरीज में आपको हॉरर सीन्स तो दिखने वाले हैं, लेकिन इस सीरीज के बीच बीच में आपको उस सारी घटनाएं की ओरिजिनल फुटेज थोड़ी थोड़ी देखने को भी मिलेंगे, जिसके कारण आपको ये सीरीज देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को 8.2 रेटिंग दिया गया है, और इस सीरीज का नाम है भय, द गौरव तिवारी मिस्ट्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। नंबर 1 मूवी का नाम जानने से पहले मूवी वेब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मूवी वेब फैमिली का हिस्सा बनिए। नंबर 1 मूवी की
तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो आप जरूर सुने होंगे। ये सीरीज उसी स्कैम को लेकर है। इस सीरीज में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर दिखने वाले हैं और इस सीरीज में प्रतीक जी हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनका एक और भी नाम था और वो नाम था बिग बुल। उनकी शुरुआत होता है शेयर मार्केट से। शुरुआत तो उनकी बहुत छोटी जगह से होती है, लेकिन जब उन्हें पैसे की लत लग जाता है तब वो शेयर मार्केट की छोटी बड़ी हर एक जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। धीरे धीरे वो थोड़े बहुत लोगों से अपनी जान पहचान भी बढ़ाते हैं और ये जान पहचान बढ़ाने के बाद उन्हें थोड़ा ऊपर उठने का मौका भी मिलता है और वो ऐसे ही पूरा सिस्टम के अंदर घुस जाते हैं और थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगते हैं। लेकिन ये पैसे की लालच यहीं पे नहीं रुकता, उन्हें ढेर सारा पैसा कमाने की लत लग जाता है और वो अपने फैमिली को कम इस शेयर मार्केट को ज्यादा टाइम देने लगते हैं। धीरे धीरे वो बैंक से बड़ी बड़ी डील भी करने लगते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों से उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाता है। इसी बात का फायदा लेकर वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं। अपने आप को ऐसे मुकाम तक लेके जाते हैं कि शेयर मार्केट उनके कहने पे चलता है। मान लीजिए किसी दिन उन्होंने किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए बोला और उसी दिन कोई आदमी वो शेयर खरीदता है और जिस दिन वो ये शेयर बेचने के लिए बोलते हैं उसी दिन वो आदमी वो शेयर बेच भी देते हैं, तो उस आदमी का बहुत सारा फायदा होता है और उसके साथ साथ जिस कंपनी का शेयर था उस कंपनी को भी ढेर सारा मुनाफा होता है और ऐसे बहुत सारे कंपनी का वो बहुत फायदा भी कराते हैं। लेकिन ये पैसे की लालच बहुत बुरी लालच है। चाहे तो किसी भी इंसान को अमीर बना सकता है और चाहे तो किसी भी अमीर को गरीब भी बना सकता है। अगर आप ये सीरीज पूरा देखते हैं तो ही आपको पता चलेगा कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और ये बात भी पता चलेगा कि वो पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करते थे। ये सीरीज सोनी लिव पर अवेलेबल और इस सीरीज को IMDb पर 9.2 एक बहुत ही अच्छा रेटिंग भी दिया गया है और इस सीरीज का नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्कैम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे सीरीज और मूवी के नाम के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे मूवी के नाम के साथ आने वाला हूँ और इसीलिए मूवी वेब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मूवी वेब फैमिली का हिस्सा बनिए।